एनी डाउट किसी को? कल अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस R1 एंड R2 अपन ने लेट किया था, इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जिसमें आपको मैंने रिफ्लेक्सिव बता दिया था, लेट A belongs to set A, that implies A comma A belongs to R1 and A comma A belongs to R2, because R1 and R2 both are reflexive relations। तो अगर कोई भी एलिमेंट A सेट में है तो वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा अंडर द रिलेशन R1 एंड अंडर द रिलेशन R2, because R1 and R2 are reflexive relations। फिर अपन ने बोला A कॉमा A R1 R2 दोनों में है, इसका मतलब कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करेगा, ये रिफ्लेक्सिव था। सिमेट्रिक के लिए अपन ने लेट किया था, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब A कॉमा B R1 और R2 दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो उसको अलग करके लिखा था मैंने, A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर A कॉमा B को B कॉमा A बिलोंग्स टू R1, B कॉमा A बिलोंग्स टू R2 लिखा था, बिकॉज R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशंस। फिर वापस कॉमन हो गया, इसलिए B कॉमा A बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैं अब तीसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव, लास्ट जो कल वाला बचा था। ट्रांजिटिव शुरू करते हैं। लेट, आपको मालूम है ट्रांजिटिव होने के लिए मुझे 3 एलिमेंट्स A B C लेने होते हैं, और ये मान के चलना होता है कि A कॉमा B रिलेटेड है, B कॉमा C भी रिलेटेड है। फिर प्रूव करना होता है कि A और C आपस में रिलेटेड होंगे। तो लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू A कॉमा B, B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, या ऐसे लिख लो उसको पहले, लेट A कॉमा B रिलेटेड है C कॉमा D से, A और B आपस में रिलेटेड है, B और C। ठीक है, तो अपने को R1 इंटरसेक्शन R2 को करना है। नाउ लेट A B C 3 elements belongs to set A such that A comma B belongs to R1 intersection R2 and B comma C also belongs to R1 intersection R2। 3 एलिमेंट्स लिए A B C, कौन से सेट में से? A सेट में से। क्या मानते हुए कि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से। कौन सा रिलेशन? जिसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। किसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है? R1 इंटरसेक्शन R2। तो लेट A is related to B under the relation R1 intersection R2 and B is related to C under the relation R1 intersection R2। अब आगे मूव कर रहे हैं। AB belongs to R1 and intersection R2, मतलब A कॉमा B R1 और R2 दोनों का कॉमन एलिमेंट है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना। तो क्या लिखूं मैं? दैट इंप्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2। ठीक है, इस लाइन का मतलब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, दैट इंप्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सिमिलरली इधर आ जाओ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R2। ये अपना रूल हो गया। अब इस लाइन में आपको कोई डाउट है तो पहले इसको क्लियर करो। एनी डाउट इस लाइन में? देखो वापिस एक बार, A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है, मतलब A कॉमा B R1 R2 का कॉमन एलिमेंट है।
इसका मतलब हो गया A कॉमा B R1 R2 दोनों को बिलोंग करेगा, तो वो अपन ने लिख दिया। सिमिलरली B कॉमा C R1 और R2 का कॉमन एलिमेंट है, इसलिए B कॉमा C दोनों को बिलोंग करेगा, ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब अपन ऐसे करते हैं R1 R1 एक साथ, ये और ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं ऐसे। दैट इम्प्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू R1, वहां से B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B यहां से बिलोंग्स टू R2 और यहां से B कॉमा C बिलोंग्स टू R2। किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो नाम को, ये तो लैंग्वेज है। आपने ये बोला मुझे कि A कॉमा B R1 को बिलोंग करेगा, R2 को भी करेगा, B कॉमा C R1 को भी करेगा, R2 को भी करेगा, तो मैंने R1 R1 एक साथ ले लिए, मतलब A कॉमा B R1 को बिलोंग करता है, B कॉमा C R1 को बिलोंग करता है, R2 R2 अलग लिख दी। ठीक है, एनी डाउट? क्या तक कोई डाउट है इस लाइन में तो आप बोलो। अब आप ये देख रहे हो कि A कॉमा B R1 को बिलोंग करता है, B कॉमा C भी R1 को बिलोंग करता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट B से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन R1 एंड द सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट C से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन R1 एंड वी नो दैट R1 इज ट्रांजिटिव। R1 इक्विवेलेंस है, मतलब R1 ट्रांजिटिव है, ये आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है। तो वापिस सुनो, मैंने क्या बोला, दिया है तो आप बोलना A B से रिलेटेड है R1 के अंदर और B यानी सेकंड C से रिलेटेड है R1 के अंदर, और ऑलरेडी ये आपको मालूम है कि R1 ट्रांजिटिव है, क्वेश्चन में गिवन है। तीनों को मिला के अपन एक कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, दैट इम्प्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R1 एंड सिमिलरली यहां पर भी A कॉमा C बिलोंग्स टू R2। रीजन, बिकॉज R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब बोलो, इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? A कॉमा B R1 को बिलोंग करता है, B कॉमा C R1 को बिलोंग करता है और R1 ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव होने के कारण फर्स्ट और थर्ड आपस में रिलेटेड होने चाहिए अंडर द रिलेशन R1 एंड सिमिलरली A कॉमा C R2 में होना चाहिए। एनी डाउट? ओके, अब आपको इसका मतलब ये मिला कि A कॉमा C R1 एंड R2 दोनों को बिलोंग करता है, मतलब A कॉमा C R1 और R2 का कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, दोनों में बिलोंग करता है, कॉमन हो गया। हम कह सकते हैं A कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉमन एलिमेंट्स का सेट, and therefore R1 intersection R2 is transitive। ये अपना थर्ड स्टेप पूरा हो गया। ये अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट है और therefore R1 intersection R2 is equivalence relation। तो अगर दो रिलेशंस हैं R1 R2, दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस होगा। एनी डाउट? थ्योरेटिकल थ्योरम हो गए, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, लेकिन सारा थ्योरेटिकल है। अब बोलो, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, कल और आज मिला लो। अगर आप कोई डाउट है तो आप बोलो, फिर इसको नहीं तो मैं हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नो डाउट? क्लियर सबको? सर सिमेट्रिक में डाउट है। सिमेट्रिक में डाउट है, ठीक है, एक बार सिमेट्रिक देख लो। अगर मैंने बोला एक पेयर है 1,2 और वो पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है, मान लेते हैं। अब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि 2,1 R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है या नहीं, सिमेट्रिक के लिए ना। अब मुझे ये बताओ, अगर 1,2 R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 1,2 R1 को भी बिलोंग करेगा एंड 1,2 R2 को भी बिलोंग करेगा? क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं? एनीवन? यस सर। यस सर। अब रीजन ये है, हाँ, इसका रीजन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब
जो भी आप यहाँ लिखोगे एलिमेंट, वो एलिमेंट इंटरसेक्शन मतलब R1 R2 दोनों ही सेट में होगा। अगर मैं बोलता हूं 5 बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, मतलब 5 इज द कॉमन एलिमेंट। डेफिनेशन क्या है? 5 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B एंड देयरफॉर 5 बिलोंग्स टू A भी होगा, B भी होगा। अगर कोई पार्ट इंटरसेक्शन में है तो दोनों में कंपलसरी है, दोनों में होना जरूरी है। तो अभी मैंने ये मान लिया, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इसके बाद लिखा देयरफॉर 1,2 बिलोंग्स टू R1 एंड 1,2 बिलोंग्स टू R2 होगा। रीजन ध्यान देख लो, नहीं आए तो बोलना। डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट 1,2 A R1 R2 दोनों को बिलोंग करेगा, क्योंकि 1,2 R1 इंटरसेक्शन R2 में है। मतलब इंटरसेक्शन मतलब 1,2 is the common element between R1 and R2. Now next line, therefore 1,2 R1 में तो इसका रिवर्स पेयर 2,1 R1 को जरूर बिलोंग करेगा। रीजन R1 इज सिमेट्रिक, ऑलरेडी गिवन है आपको, R1 क्या है? सिमेट्रिक है। तो जो पेयर R1 में होंगे उन सबका रिवर्स पेयर R1 में होना कंपलसरी है। अब तो आपको पहले ही मालूम है R1 क्या है? सिमेट्रिक है। तो अगर 1,2 R1 में तो 100% उसका रिवर्स 2,1 भी R1 को बिलोंग करेगा। एंड सिमिलरली, अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, 1,2 R2 में है तो 2,1 भी R2 को बिलोंग करेगा। रीजन बिकॉज R2 इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। जो पेयर R2 में होंगे उन सारे पेयर्स का रिवर्स पेयर R2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि R2 सिमेट्रिक है। यानी यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, आप किसी को पूछना है? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, अब आगे चलें। अब आप ये देखो कि ये एलिमेंट 2,1 R1 R2 दोनों का कॉमन एलिमेंट है, दोनों में है। एंड अब उल्टा रिवर्स, एंड को इंटरसेक्शन में बदल दो, 2,1 बिलोंग्स टू एंड की जगह इंटरसेक्शन। और अब आप पहुंच गए 1,2 से शुरू करके इसका उल्टा आपने प्रूव कर दिया। ये जहां मैंने 1 और 2 लिखा है वहां आप उसकी जगह A और B कर दो बस, क्योंकि अपने को थ्योरेटिकल लिखना है, नंबर्स अलाउड नहीं है। अब बोलो कोई डाउट? जहां जहां 1 2 है वहां A B कर देना बस। क्लियर? ये क्वेश्चन में और कुछ डाउट किसी को? ठीक है, अब रिलेशंस अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक आध क्वेश्चन बचे छोटे से। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 is a relation on set n natural numbers. Write the range of R. रेंज का मतलब आंसर्स, इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, पेयर्स जो आप बनाओगे, पॉसिबल पेयर्स, उनका सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो आपको बताना है। कौन कौन से नंबर्स रेंज में आएंगे? जिसको आता है बताओ मेरे को, लिख के एक बार देखते हैं किसको आता है। रेंज जिसको आता है, आंसर्स। सर 0, इंफिनिटी। नहीं, नो, एक सेकंड, और कोई? 7/2 इंफिनिटी, नो। सर 1 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 8। 1 से लेके इंफिनिटी तक, नो, रॉन्ग। और कोई? 0 to प्लस इंफिनिटी, रॉन्ग।
Sir, 1, 2, 3. 1 2 3 ओके, ओनली 1 2 3 ठीक है। 4 to infinity रॉन्ग, चेक करते हैं। माइनस इंफिनिटी टू जीरो। नो 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 नो, माइनस ओनली 1 2 3 ओके। अब अपन चेक करते हैं एक बार, है ना। अब देखना पहले ना, आपने कई कई जर्नल्स में मिस्टेक जो करी, एक तो आपने इसको मेरे को ध्यान नहीं दिया। ये पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, एन, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। अब आपके आंसर्स में किसी ने मुझे नेगेटिव बोला, समझ लो आपका आंसर गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। अभी आप में से किसी ने मेरे को 7/2 कॉमा बोला, कुछ भी 7/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, रॉन्ग, सोचने की जरूरत नहीं। किसी ने मेरे को बोला 2 to infinity, मान लो 2 to infinity में 2.5, 2.6, 2.1, 2.9 सब अलाउड है, रॉन्ग। नेचुरल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स अलाउड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सेट, नेचुरल नंबर बताने आपको। ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और पेयर बनाने पर सेकंड प्लेसेस पर आएंगे, उनका सेट आपको बताना है। यानी मैं इसमें अगर y की वैल्यू प्लेस करूं तो वो वैल्यूज जो मैं रख सकता हूं अलाउड है, वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे आप ग्राफ पेपर में लाइन बनाते हो तो कोई भी एक वैल्यू प्लेस करते हो, दूसरी कैलकुलेट करते हो, फिर जो पॉइंट्स आते हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज रखी, जैसे y की वैल्यू 1 रखने पर x प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 8, तो मेरे को मिला x इज इक्वल टू 6। अब अगर मैंने y की वैल्यू 2 प्लेस करी तो x प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 8, और मुझे मिली x की वैल्यू 4। अगर मैंने y की वैल्यू 3 प्लेस करी तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, और मुझे मिला x इक्वल टू 2। और अगर मैंने y की वैल्यू 4 प्लेस करी तो 8 इज इक्वल टू 8, तो मुझे मिला x इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बस ये लास्ट हटा दो, ये आपको शो नहीं करना है, बस इससे ज्यादा वैल्यूज आप प्लेस नहीं कर सकते। तो अब जो जो वैल्यूज आपने y की रखी हैं, वो y की वैल्यूज ही आपकी रेंज है। जो x होता है वो डोमेन, जो y हो गया वो रेंज। अब आप देखो इसमें रेंज का आंसर क्या हुआ। नाउ देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू सिंपल 3 नंबर y की वैल्यूज, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3। आंसर 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। डोमेन अगर पूछी जाए इसी क्वेश्चन की तो डोमेन ये रही 2 4 6 डोमेन, रेंज ये रहा। आपको बोला जाए लिस्ट आउट करो R में क्या क्या पेयर आएंगे, तो लिस्ट आउट कर लो 6,1 4,2 2,3 पॉसिबल पेयर्स। नेचुरल नंबर है ये इसलिए। अब बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? ओनली 3 नंबर्स आएंगे रेंज में, 1 2 3, ठीक है। 4 to infinity नहीं, 4.1 4 to 4.7 ये सब आ जाएंगे जो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो आपका आंसर इसलिए गलत है। ओनली 3 नंबर्स 1 2 3 इसमें रेंज में, और डोमेन पूछा जाएगा तो वो x की वैल्यूज वहां जो लिखी हुई है। तो अब मैं तो सबको क्लियर हो गया ये आंसर कैसे निकाला मैंने ना, अपनी मिस्टेक्स पता हो गई जिसने जो बोला। तो आगे नेक्स्ट पे मूव करें अपन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन, जैसे अपने को आंसर लिखने होते हैं ना, उस तरह का क्वेश्चन था। एंड सिमिलरली एक और 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेट R इज इक्वल टू a comma a cube such that a is a prime number less than 5 be a relation find the range of R। फाइंड द रेंज ऑफ R। आंसर्स का सेट, कौन कौन से आंसर्स पॉसिबल हैं वो आप बताओ। आंसर्स मतलब ये a क्यूब सेकेंड प्लेस, a की वैल्यू रखनी है, उसका क्यूब करना है, पेयर्स बनेंगे,
उन पेयर्स को लिस्ट आउट करने के बाद जो जो एलिमेंट सेकंड प्लेसेस पर है उन सबका सेट आप मुझे बताओगे, और एक के ऊपर कंडीशन ध्यान से पढ़ लेना, उसको ध्यान में रखते हुए ही पेयर बनाने हैं। अब बताओ जिसको आंसर निकाल। 8 and 27. 1, 8, 27. 27. ओके 8,27. ठीक है। 8,27. अब इधर देखना है ना, a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और 5 से कम भी है, वो अपने नंबर्स हो गए। a की वैल्यू 1 नॉट अलाउड, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, a की वैल्यू 2 करेक्ट है, 2 लेस देन 5 भी है, प्राइम नंबर भी है, तो सबसे पहले आपने a की वैल्यू 2 रखी। इफ a इज इक्वल टू 2 तो a क्यूब हो गया आपके पास 8। अब आता है नेक्स्ट, a की नेक्स्ट वैल्यू 3 विच इज अ प्राइम नंबर एंड लेस देन 5, तो 3 इज करेक्ट। आप a की वैल्यू 3 यूज कर सकते हो, ले सकते हो, तो आपने a की वैल्यू 3 रख दी, तो आपको मिला a क्यूब इज इक्वल टू 27, 3 का क्यूब करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू इज 4 लेस देन 5 है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 यूज नहीं कर सकते हैं, एंड 5 तो करना ही नहीं है, लेस देन 5 बोला, इक्वल टू तो है ही नहीं, बस हो गया। अब आपके इसके आगे कोई भी एक ही पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो 2 ही पॉसिबल आंसर है 8 and 27, तो ये आंसर इसका। नाउ रेंज ऑफ r इज इक्वल टू 8,27, ये आंसर है। ठीक है, डोमेन पूछी जाएगी तो 2 and 3 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं, क्लियर? ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे जो एक एक लाइन में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, अब एक इस तरह का क्वेश्चन है, 1 मार्क का नहीं है, 4 मार्क्स का ही आएगा, तो उसमें आपको किस तरह से पीएस बना के बताने हैं पॉसिबिलिटीज। जैसे क्वेश्चन है एक अपने पास, शो दैट द नंबर ऑफ equivalence relation in the set A is equal to 1, 2, 3 containing 1 and 2 and 2 and 1 is 2। एक सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। आपको मुझे ये बताना है कि आप कितने पॉसिबल रिलेशंस फॉर्म कर सकते हो, जिनमें 1, 2, 3 3 एलिमेंट आपको यूज करने हैं, पेयर्स बनाने हैं आपको, और जितने भी रिलेशन आप बनाओगे R1, R2, R3 जो भी, उसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। ये दोनों पेयर तो लेने ही हैं, कंपलसरी है, लेने ही है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा R1, R2, R3, R4 जितने बनेंगे सबके सब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। तो आप में से कोई एक R1 रिलेशन बनाओ, जिसमें 1, 2, 2, 1 कंपलसरी है, रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, तो पॉसिबल पेयर लिख लेना जो जरूरी हो, और सिमेट्रिक होना जरूरी है, एंड ट्रांजिटिव। पहले अपन एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एक वो लिख रहे हैं, सेट है ना। लेट R1 इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, ये मैंने लिखा। ये 2 पार्ट तो मैंने लिखने हैं, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए लिखे, कंपलसरी है, इसके बिना आंसर नहीं लिखना है आपको। लेकिन कौन बताएगा कि ये 3 पेयर क्यों लिखे गए? ये जरूरी है क्या लिखना? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों है। यस, क्योंकि हमको मालूम है कि R1 फॉर्म इस तरह से करोगे कि वो रिफ्लेक्सिव तो होना ही है। रिफ्लेक्सिव के कारण से इसमें अगर 3 एलिमेंट हैं तो 3 पेयर्स तो कंपलसरी हैं, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, ये तो लिखना ही आपको।
और 2 पेयर जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख लें, मिनिमम इससे कम नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा आप जितने मर्जी है और लिख, लेकिन इतने तो कंपलसरी है। अब अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मेरा एक एग्जाम्पल, एक आंसर, एक रिलेशन तो हो गया, कंप्लीट हो गया, जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई। अब मुझे इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव है ये मुझे मालूम है, चेक करना है ना। देखें 1 2 3 आपको इन तीनों पेयर्स को चेक नहीं करना है। इसका रिवर्स पेयर ये है और इसका रिवर्स पेयर ये है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? यस, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन 1 2 2 1 है ना। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? यस सर। Yes, sir. उसके लिए भी आपको यही दो चेक कर लेना। 2 and 2 मैच हो रहा है तो 1 and 1 का पेयर ये रहा, बस बाकी तो चेक करना ही है। जो जो डिफरेंट पेयर हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को चेक करना है। तो इसको दोनों को आपस में चेक करोगे, बाकी नहीं। नाउ करेक्ट, ये अपना सही है, सबसे स्मॉलेस्ट ये बना। आपको लिख के बताने पॉसिबल, एक तो हो गया कम, है ना। अब मुझे R2 फॉर्म करना है। अब R2 फॉर्म करने के लिए ये 3 तो कंपलसरी है, लिखने ही है मुझे, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, और ये 2 भी कंपलसरी है, क्वेश्चन का पार्ट है, लिखने ही है। ये हो गए। अब रिमेनिंग जो पेयर बचे आपके वो मैं रफ में लिखूंगा। उनमें से 1-2 पेयर एट ए टाइम आएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए जो पेयर आप ऐड करोगे उसका उल्टा करना पड़ेगा। बचे हुए रिमेनिंग पेयर्स देखें क्या क्या है। क्या लिख, रिमेनिंग पेयर है 1 and 3, 1 1 हो गया, 1 and 2 हो गया, 1 and 3 रिमेनिंग है, रिमेनिंग पेयर है। 2 से देखते हैं, 2 and 1 हो गया, 2 and 2 हो गया, एक पेयर रिमेनिंग है 2 and 3, एंड 3 and 1, 3 and 2। ये 4 पेयर्स आपके अभी बाकी हैं, जिनमें से आप कोई भी 2 पेयर एट ए टाइम ऐड करोगे, एक नहीं 2। 2 क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए जो पेयर ऐड करोगे उसका रिवर्स पेयर ऐड करना कंपलसरी है। फिर ट्रांजिटिव चेक करें, है ना। सपोज मैंने इसमें 1 3 ऐड किया, सपोज, तो कंपलसरी है कि 3 1 मुझे ऐड करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। या फिर मैंने 2,3 ऐड किया इसमें, तो 3,2 भी मुझे ऐड करना पड़ेगा और फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ तक समझ में आया? पहले कोई डाउट? अच्छा ठीक है। अब अपन क्या ऐड करने जा रहे हैं इसमें? फिर सपोज 1 3 करेंगे तो कौन सा पेयर कंपलसरी हो गया? 3 1। क्यों? क्योंकि इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जो पेयर लिखा जाएगा उसका अपोजिट मुझे लिखना है। तो अब मैं R2 बनाने जा रहा हूं, ये और ये लिख के फिर बाद में मैं चेक करूंगा ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर नहीं है तो रिमेनिंग भी डाल दूंगा, और है तो वो सेकंड आंसर हो जाएगा मेरे ना। क्या बनाने जा रहे हैं अपन? सेकंड R2। नाउ R2 बनाने के लिए इसमें आपने ये सारे पेयर जो लिखे हैं वो तो कंपलसरी है। इसमें मैंने ऐड किए हैं कुछ ऊपर, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 कंपलसरी, 1 and 2, 2 and 1 कंपलसरी। ऐड आपकी चॉइस, आप रिमेनिंग में कुछ ऐड करोगे, सपोज 1 and 3 एंड 3 and 1, ये आपने ऐड किए 2 पेयर। अब आप मुझे ये बताओ चेक करके कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं है। देखें, ट्रांजिटिव होने के लिए ये दोनों मैच हो रहे हैं तो 1 and 1 करेक्ट है, और ये दोनों मैच हो रहे हैं 1 and 1, यस करेक्ट है। तो इसके एंड में 2 है, इधर 2 है, चेक हो गया। ये 1 है इसके इधर और यहाँ 1 है, तो आप देखोगे कि ये 1 1 ऐड हो रहे हैं, तो 2,3 होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो मेरा ये जो एडिंग करा मैंने, एडिशन करा, वो गलत हो गया। अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब मेरा ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? मैंने पहले ये रखा तो 3,1 डालना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है, रख दिया, चेक करा ट्रांजिटिव नहीं है, तो मुझे अपने आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा पहले। फिर अब मैंने क्या किया, ये तो हो गया डिसाइड
कि मैं इसको ले ही लिख सकता। अब मेरे को ये दोनों लिख के देखते हैं, 2 3 3 2 ऐड करके देखते हैं, 2 and 3 3 and 2। अब चेक करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? नो सर। नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखें क्यों? अगर ये दोनों मैच हो रहे तो 2,2 तो ऊपर है, अब 3 एंड में और तो कहीं है ही नहीं, स्टार्टिंग में इसको लेना ही नहीं है। अच्छा 2 एंड में 2 अपन चेक कर चुके हैं, इसका एंड में 1 है, 1 और कहीं भी नहीं है, यहाँ है तो वो ऑलरेडी चेक्ड है, ये हो गया। 3 एंड में 3 स्टार्टिंग में ये है तो 2,2 हो रहा ऊपर, और इसके एंड में 2 है, स्टार्टिंग में 2 बात करें तो 3 and 3 वो भी हो गया ऊपर। तो फिर ये 2 और ये 2 चेक करोगे तब 3 and 1 होना चाहिए था। क्या देखा आपने? 3,2 2,1 का रिजल्टिंग पेयर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर 2,1 होता है जो मिसिंग है। तो अब तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा। कौन सा पेयर ऐड करना पड़ेगा? इसमें 3,1 ऐड करना पड़ेगा, और 3,1 ऐड करते ही 1,3 भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये भी गलत हुआ, इसका मतलब मेरे पास चारों ऐड करने पड़ेंगे, 2 एट ए टाइम में ऐड नहीं कर सकता, है ना। क्या लिखना पड़ेगा? 1 and 3 3 and 1, ये भी कंपल्सरी है। अब चेक करो, अब तो जरूरत ही नहीं है चेक करने की, क्योंकि जितने पॉसिबल पेयर है सब आ गए। जब सब आ गए तो हमेशा ट्रांजिटिव हो गई होगा। तो फाइनली आप कितने रिलेशन फॉर्म कर सकते हो? ओनली 2, एक ये स्मॉलेस्ट और सेकंड सारे एलिमेंट, क्योंकि जैसे ही आप 2 पेयर डालोगे तो बाकी 2 कंपलसरी हो रहे हैं, चाहे आप वो फर्स्ट ये वाला डाल के देख लो चाहे ये वाला रख। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबल रिलेशंस which contains 1 2 and 2 1 and both are equivalence relations। 2 ही पॉसिबल है आपके पास, ये अपना आंसर इस तरह से आपको शो करना है ना। एनी डाउट? और इसको थोड़ा लैंग्वेज में अगर आता है तो लिखना। सबसे पहले ये बनाना, ऊपर लिख लेना द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन इज, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन इज, फिर ये बना देना। उसके बाद R2 बनाने से पहले लिख लेना यहाँ पे नाउ द रिमेनिंग पेयर्स आर, रिमेनिंग पेयर्स आर, ये यहां लिख के बता देना रिमेनिंग पेयर्स। उसके बाद ऊपर लिख लेना इफ वी ऐड 1 and 3 and 3 and 1, अगर हम ये ऐड करते हैं तो आप फिर ऊपर 1 3 3 1 ऐड करके दिखाना। यहाँ पर 1 and 3 3 1 अपन ऐड कर दिया, यहाँ पे ये रिलेशन बनाया। फिर आप लिख लेना इसका रीजन, ये ऐड करने के बाद आपने क्या चेक किया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, उसका रीजन लिख देना। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, यहां से देखना 2,1 बिलोंग्स टू R2, 1,3 बिलोंग्स टू R2, बट 2,3 does not belong to R2, therefore R2 is not transitive। ये लिखना। उसके बाद आप यहां लिखना कि now that implies, now therefore 2,3 and 3,2 इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, must be included। और फिर आप R3 लिख देना यहाँ पे इंक्लूड करके, फिर ये R2 को रिवाइज कर देना, therefore R2 is क्या बनाओगे? 1 and 1 2 and 2 3 and 3, 1 and 2 2 and 1, 1 and 3 3 and 1, 2 and 3 3 and 2, फिर सारे पेयर जितने भी है सब लिख के बना देना, और फिर ये आंसर आप इस तरह से अपनी लैंग्वेज खुद की लिख के अगर आता है 4 मार्क्स में तो आपको शो करना है बस। एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? क्लियर? नो डाउट? ओके। एंड नाउ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और लिखो, सेम आप खुद बताना आंसर इसका। लेट
A is equal to 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं. देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस. Equivalence relations containing 1 2 कितने बनेंगे वो आपको बताना है. नंबर ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4. अब अपने आप ट्राई कर को 5 मिनट फिर आप मेरे आंसर्स का निकाल के बताओ. क्या बताना है? 1 2 3 3 एलिमेंट से आपको बताना है कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे. लिख के बताना है. R1 R2 जो भी आपका आंसर है. 1, 2 कंपल्सरी है. सर 2. 2 ठीक है. देखते हैं 1, 2 कंपल्सरी है ना. पहले आपने R1 लिखा तो 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 तो कंपल्सरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए. और 1 और 2 है तो उसका रिवर्स 2 and 1 होना कंपल्सरी है. तो कौन सा हो गया? पिछले वाला क्वेश्चन हो गया. जो अभी क्या वही तो हो गया. इसका मतलब मैं बोलता हूँ 1 2 2 1 कंपल्सरी है या केवल 1 2 कंपल्सरी है. की बात है. मतलब आपका आंसर आपका सही है 2. पहले वाले आंसर्स लिख लें, पहले वाले नंबर्स लिख लें. एनी डाउट? दोनों एक ही बात है ना. एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोनों है. ठीक है. यहाँ तक कंप्लीट. कोई डाउट किसी को? नहीं. नाउ अब आपके रिलेशंस वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है. अब अपने पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो. बाकी ये कंप्लीट हो गया एक टॉपिक. इसके बाद एक फंक्शन और इस चैप्टर में फिर कंप्लीट होगा. एक आपके पास एग्जाम्पल है. R is equal